बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से आंसर इसका लिख दिया, ठीक है। मैं यहीं से इसको समझाऊंगी और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी वीडियो की सेटिंग पर जाना है। वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल पे सिलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन। आपको कह रहे हैं कि आपने इसके अंदर से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्या मतलब है, आपने साइन नहीं देखना कि उसके साथ नेगेटिव, जाहिर आपको पता है नेगेटिव साइन जिस वैल्यू के साथ होता है वो आपके पास लेस वैल्यू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपने प्लस और माइनस साइन को नहीं देखना, सिर्फ आपने वैल्यूज को देखना और फिर बताना है कि हमारे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन आपके पास गिवन है 3 - 2x होल पावर 10 है, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 3/4, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4 है। हमने यहाँ पर लिख लिया 3 - 2x होल पावर 10। 3 को वैसे ही रखा, -2 को भी x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 3/4 पुट कर दिया। कटिंग की 2 1 is 2 2 टाइम्स 4, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। अब इन दोनों में 3 कॉमन है और साथ में पावर 10 है, तो 3/10 आपने क्या किया कॉमन ले लिया, तो 1 - 1/2 होल पावर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जाहिर आपने अब इसको ओपन करना है, ठीक है। ये 3/10, तो ये याद रखें कि जो 3/10 है वो सारी वैल्यूज के साथ होगा। मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड करें, आपको पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, यहाँ पर ये भी याद रखने कि अगर आपके पास पावर 10 है तो इसकी टोटल टर्म्स कितनी होंगी 11 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म ग्रेटेस्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो आपने बतानी है। अब यहाँ पर जो मैंने 3/10 लिए, ये भी याद रखें मैंने 3/10 आगे बिल्कुल किसी के साथ नहीं लिया हुआ, क्योंकि ये 3/10 जिस भी सारी वैल्यूज के साथ है, जब सारी वैल्यूज के साथ है उसको मल्टीप्लाई, अगर वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3/10 आ जाएगा, 5 के साथ करेंगे वो आपके पास नेगेटिव साइन को नहीं देखना, वो आ जाएगा। इस वजह से इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास a1 है, b - 1/2 है, n हमारे पास क्या है 10 है, तो आपने ये वाला फार्मूला ही लिखना है जिससे हम टर्म फाइंड करते हैं TR+1, ठीक है। हम पहले पढ़ भी चुके हैं जनरल टर्म आपके पास बायनोमियल थ्योरम के। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिख लिया और r आपके पास 0 1 2 अप टू सो ऑन तो नहीं, जितना आपने देख लेना कितने तक पुट करेंगे। जाहिर है हम लोगों के पास कितनी टर्म्स है 11 टर्म्स है, तो उस लिहाज से हमने देखना है कहाँ तक पुट करनी है और सारी पुट भी नहीं करनी, जहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये इसकी ग्रेटेस्ट टर्म है वहीं पे हमने स्टॉप कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने r की वैल्यू क्या पुट की 0 पुट की, तो t1 आ जाएगा, r की वैल्यू 0, 10 माइनस मतलब n की जगह 10 पुट करेंगे 0 और b की जगह -1/2 r/। तो इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे। सॉल्व करना हम पीछे बहुत से क्वेश्चन में सॉल्व करना सीख लिया है, तो इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जब आप इसमें a b n और r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा -5 आएगा। फर्स्ट वाले का 1 आया है, सेकेंड वाले का -5 आया। जब थर्ड टर्म आप फाइंड करेंगे तो उसका 11.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना है। अब जब आपने फोर्थ टर्म फाइंड की, फोर्थ टर्म आपके पास कौन सी है, ये 15 आई है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म का आंसर है, ये सेकंड टर्म आई है, ये थर्ड टर्म आई है, फोर्थ टर्म, इन सब के साथ 3/10 भी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब जब आप फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और जब आप सिक्स टर्म फाइंड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब मैंने यहाँ पर 6 टर्म तक स्टॉप कर दिया, मैं इसको आगे भी सॉल्व कर सकती थी, ठीक है। मतलब मैं r की वैल्यू 10 तक पुट करूं तो कर सकती हूं, लेकिन मैंने क्यों स्टॉप किया, क्योंकि यहाँ पर आपने बताना कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है। अगर आप देखिए पहली वाली 1 है, फिर 5 है, फिर 11.5 है, फिर 15 है। आप देख सकते हैं 15 के बाद जब मैंने एक टर्म फाइंड की 13 आई, मतलब 15 से कम आई। फिर मैंने दूसरी टर्म फाइंड की, वो उससे भी कम आई, मतलब 7 आई। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स फाइंड करेंगे वो लेस ही जाएंगी, 7 से कम ही होंगी। तो हमारे पास 15 आया, तो 15 इसकी क्या है ग्रेटेस्ट टर्म है। आपने लिखना है 4 टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, आपके पास आ जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह करते हैं तो ये भी बेहतर है, अगर आप इस तरह नहीं तो आप इस पूरी वैल्यू को जिस तरह हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला अप्लाई किया था, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, इसमें आप सारी कितनी 11 टर्म्स आपको ओपन करनी पड़ेगी, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सी टर्म आपके पास ग्रेटेस्ट है। लेकिन बेस्ट मेथड आपके पास ये वो वाला आपके पास लेंथी मेथड बन जाएगा। तो आप हमारे पास कौन सी टर्म जो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर न्यूमेरिकली वो ना बोलते इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो हमें फिर ये सारी फाइंड करनी पड़ती, ठीक है। तो फिर अगर वो उन्होंने बोला हुआ कि आपने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना है। तो 15 आपके पास क्या T4 जो आपके पास है वो क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है।
जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, मैंने उसको पूरा सॉल्व नहीं किया, ठीक है। आपको कह रहे हैं फाइंड दी, क्योंकि इसकी बहुत ग्रेटेस्ट वैल्यू बन रही थी। आप पावर देख सकते हैं 20 पावर है और x आपको 12 कह रहे हैं, y आपको 4 कह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपके पास ये क्या बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो जिस आप अगर अपना लास्ट में भी आंसर मैच करो तो उन्होंने आपको बताया कि T6 जो है वो आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, उनका भी आप देख सकते हैं, उन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको नहीं पता जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा। इस वजह से आपने हर एक टर्म को ओपन करना है, उसके बाद आपने बताना है। इसको आप ओपन करेंगे, इसकी अच्छी खासी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, x माइनस वाई होल पावर 20 है, याद रखना है यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 21 टर्म्स होंगी। यहाँ पर x और y किसी एक की वैल्यू आप यहीं पे पुट कर दें और दूसरी की वैल्यू आपने साथ साथ पुट करनी है। मैंने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू जो आपके पास a आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू हमने 12 पुट कर दी, y को मैंने वैसे ही छोड़ दी, y आपने यहाँ पर साथ साथ पुट करना होगा, ठीक है। जब आप एक टर्म फाइंड करते हैं वो फाइंड हो जाएगी, फिर आपने y को पुट कर देना है। जब आप सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो वो जब फाइंड हो जाएगी फिर आपने y की वैल्यू वहां पर पुट करनी है। तो a आपके पास 12 है, b आपके पास -5 है, n आपके पास क्या 20। हमने जो बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन होती है उसका जो आपके पास टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले r आप 0 पुट करेंगे, ठीक है। 0 पुट किया तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर है। यहाँ पर जाहिर है y की पावर 0 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद मैंने r की वैल्यू 1 पुट की, जब 1 पुट की तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये इसके साथ नेगेटिव साइन है, ये चले इधर चला जाएगा, ये सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब इस y की जगह आपने 4 पुट करना है, किस तरह, -20 12 पावर 19 और यहाँ पर आपने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 12 की पावर 19 भी आप कर लें। लेकिन अगर इसको आप साइड पे भी रखना चाहते हैं तो रख लें, बाद में आप अगर देख सकते हैं कि इसमें ग्रेटेस्ट टर्म कौन से, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये कौन सी टर्म फाइंड किया, टर्म 2 फाइंड किया। अगर 20 को 12 पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद आपने R2 पुट करना है, आपके पास T3 फाइंड होगा, T4 T5, तो आपने वहां पर जाकर चेक करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है। ये यहाँ पर अगर आप लास्ट में जो आंसर है उसमें आपको T6 कहा गया, तो T6 अगर आपको कहा गया तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर तकरीबन T8 तक फाइंड करना है। T9 तक भी अगर फाइंड करना चाहते हो तो 9 फाइंड आपने करना है। थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन T9 तक आपने फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके पास लास्ट में आंसर है वहां पर उन्होंने बोला हुआ कि T6 आपके पास के ग्रेटेस्ट टर्म है। तो जाहिर है T6 ग्रेटेस्ट टर्म हम क्यों बोल रहे हैं, उसके अगली वाली जो 2 वैल्यूज होंगी वो डिक्रीज हो रही होंगी, ठीक है। T6 तक इंक्रीज, उसके बाद वाली वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये T आपके पास टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 21 टर्म्स होंगी, तो T21 डिक्रीज ही होता जाएगा, ठीक है। 21 तक डिक्रीज होगा, तो हमारे पास T6 इसमें कौन सी टर्म आ जाएगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, बहुत लेंथी बन जाता, तो इस वजह से आपने इसको पिछले क्वेश्चन की तरह, जो पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फाइंड हो जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी 7.2 है, क्वेश्चन नंबर इसका 10 है। प्रूव डैट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव डैट सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 पावर n। आपको कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो सम ऑफ, ठीक है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम जो है वो 2 पावर n के इक्वल है। फिर कहते हैं आल्सो प्रूव डैट सम ऑफ ऑड बाइनोमियल, जाहिर है एक आपके पास ऑड है, जैसे ये 0 और 2 ये ऑड आ जाएगा, 1 3 5 ये इवन ऑड आ जाएगा और 1 0 2 जो आपके पास है वो इवन आ जाएगा। आपको कह रहे हैं आल्सो प्रूव डैट सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। हमने यहाँ पर देखें क्या क्या प्रूव करना है। एक तो हमने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो किसकी इक्वल है, 2 पावर n की इक्वल है, एक चीज फाइंड हो जाएगी। दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट किसकी इक्वल है, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट की इक्वल है। और तीसरा हमने ये फाइंड करना है कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट दोनों किसकी इक्वल है, 2 पावर n माइनस 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके पास यहाँ पर लिख लिया 1 प्लस x होल पावर n। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ये आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से है, 1 प्लस एक्स होल पावर एन NCR x पावर 0 प्लस n1 x प्लस n2 x के, ये आप आगे जाकर फॉर्मूला आप पढ़ेंगे जिसमें हम पहले हमने पढ़ा था बाइनोमियल, क्या था, बाइनोमियल थ्योरम था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास पहले आपके पास a प्लस बी होल पावर n था, अब हमारे पास क्या होगा 1 प्लस एक्स होल पावर n है, ठीक है। ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको आपने NCR में लिखना है, ठीक है। हमने ये इसको उस लिहाज से लिखा, ये देख लें
फर्स्ट पावर एक्स पावर 0 है, ये बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, सिर्फ इसको हमने एनसीआर में लिखा हुआ है। इसको अगर आप कन्वर्ट करें फैक्टोरियल में तो आपके पास कन्वर्ट करके ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये 7.3 के लिए ये फार्मूला यूज होगा। अच्छा, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया 1 + x होल पावर n इज इक्वल्स टू एन सी आर, आपके पास क्या है NC0 है, ठीक है। और फिर x पावर 0, यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिख दिया। अब आपको कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, ठीक है। कोफिशिएंट्स मतलब ये x ना हो, ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी ज़ाहिर है n की कोई वैल्यू होती है, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो x के साथ की कोई वैल्यू आएगी, वो हमारे पास क्या होगी, कोफिशिएंट होगी। अब आपको कह रहे हैं आपने प्रूव करना है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वो किसकी इक्वल है, 2 पावर n के इक्वल है। अब हमने यहाँ पर सोचना है, अच्छा यहाँ पर ये भी देख लें कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट में ऑड और इवन दोनों आ रहे हैं। ये देखें 0 2, फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 के बाद यहाँ पर आपके पास 4 6 या 2 सो ऑन में आएगी। ये हमारे पास ऑड इवन कोफिशिएंट्स हैं, और 1 3 5 ये हमारे पास कौन से हैं, ऑड कोफिशिएंट्स हैं। अब हमने 2 पावर n लेकर आना है, तो आपने यहाँ पर सोचना है कि x की जगह हम क्या पुट करें कि यहाँ पर 2 पावर n आ जाए। तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, मतलब x की जगह 1 1 + 1 की पावर n आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपके पास इधर ये n है, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास x की जगह सारा क्या पुट कर देना है, 1 पुट गए। यहाँ पर भी x की जगह 1, यहाँ पर भी x की जगह 1, 1 का स्क्वायर और 1 पावर n आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पावर n आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 स्क्वायर आपको पता है 1 की पावर n भी हो, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट है और उनका क्या है, सम है, ठीक है। हर एक का सम है, इसमें इवन और ऑड दोनों आ रहे हैं, ठीक है। वो किसकी इक्वल आ गए, 2 पावर n की इक्वल आ गए। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, ठीक है। इसका एक पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट किसकी इक्वल है, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट की, ठीक है। इसको लास्ट में हम प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या, यहाँ पर मैंने लिख लिया कि हमने प्रूव करने सम ऑफ इवन एंड ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 2n। पहले इसको तो चले बाद में हम प्रूव करेंगे, पहले हम ये प्रूव कर देते हैं कि सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो हमने लिया था, हमने यही वाला ले लिया 1 + x होल पावर n n0 x पावर 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहले का लिया हुआ था, जो हमने स्टार्ट में लिया लेट जिसको लिया था, वो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर प्रूव करने के लिए यहाँ पर दोबारा ले लिया। अब यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगी, हमने प्रूव करने के लिए x की पावर क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। x की जगह जब -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, ठीक है। n0, अब ये x की पावर 0 है, ये तो खत्म हो जाएगा, इसके साथ खत्म। अब ये नेगेटिव है, प्लस माइनस होके यहाँ पर माइनस आ जाएगा, n और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी पावर इवन है तो इसका नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ +n2 रह जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर गौर करना है, देखें जो आपके पास ऑड कोफिशिएंट है उसके साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर भी अगर हम इसके बाद n2 के बाद कोई नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या होगी, n3 होगी, उसके साथ कौन सा साइन होगा, नेगेटिव। अगर मैं इसके बाद वाली वैल्यू लिखूंगी तो वो n4 होगी, और n4 जो इवन है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो n4 के साथ भी आपने पॉजिटिव साइन लिखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आगे n4 वाली लिखना चाहते हैं तो आप यूं करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास n आ जाएगा। ये अब आपके पास पावर n है, तो हमें नहीं पता कि n यहाँ पर आपके पास इवन है कि ऑड है। जिस तरह पहले वालों में n इवन और ऑड का पता था, हमने उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पर n है तो n हमें नहीं पता इवन है कि ऑड है, इसको आपने यहीं पर स्टॉप कर देना। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू के लिए आपके पास 2 केसेस हैं। कैसे 2 केसेस हैं, एक केस ये है कि अगर आपके पास n यहाँ पर क्या इवन है, और दूसरा केस ये है कि अगर यहाँ पर आपके पास क्या n ऑड है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, n इवन का करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर n इवन है, अगर n इवन है तो ज़ाहिर 2 4 ये होगा, तो इवन है तो उसका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा और n रह जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर आगे सॉल्व भी किया हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए केस 1 में मैंने बोला अगर n इवन है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 की पावर n है, अगर इवन होगी 2 हो जाएगी, तो 2 की ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 1 रह जाएगा। तो इसकी जगह यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू वैसी की वैसी आएगी, और सारी वैल्यू वैसी रखनी है। लास्ट वाली वैल्यू से जो -1 की होल पावर n था उसको खत्म कर देना है। अब यहाँ पर आपने इससे एक पिछली टर्म लिखनी है। अब जाहिर है आप देख सकते हैं अगर मैं इस प्लस से पिछली टर्म देखूंगी तो वो नेगेटिव आपके पास होगी, ठीक है, सॉरी।
नेगेटिव आपके पास वैल्यू होगी। अब ये n है तो n से पिछली टर्म कौन सी होगी, n-1 आपके पास टर्म होगी, और ये प्लस है तो ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्यों लिया, अगर आप अपनी यहाँ से वैल्यूज देखें, इसके साथ प्लस है तो पिछली वाली वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव है, इसके साथ प्लस है तो पिछली वाली वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो जिनके साथ माइनस साइन है उसको हम एक साइड पे ले आते हैं, और जिनके साथ प्लस है उनको हम दूसरी साइड ले आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ माइनस है, इसको मैं इस साइड पे ले आऊंगी, प्लस हो जाएगा, इसको भी इस साइड ले आए प्लस अप टू, और ये भी माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पर n0 रह जाएगा, प्लस n2 रह जाएगा, और प्लस n रह जाएगा, बीच में अप टू सो ऑन करना है। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पर 3 है, 5 है, 1 है, 3 है, 3 के बाद 5 आएगा, 7 आएगा, तो ये आपके पास कौन से ऑड कोफिशिएंट है, और इनका क्या सम है, हम लिखेंगे सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 2 और इसके बाद 4 होगा तो हम लिखेंगे सम ऑफ इवन कोफिशिएंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इक्वल हो गए सम ऑफ इवन कोफिशिएंट के। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ये सॉल्व कर दिया, दूसरा पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर केस 2 है तो हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। केस 2 में हमने ये कहना है कि ये वाला जो आपके पास n है, अगर ये वाला n आपके पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ऑड है, सॉरी ऑड है, अगर ये ऑड है, अगर इसकी पावर n की पावर 3 होगी तो नेगेटिव साइन रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि -1 होल पावर n को अगर आप सॉल्व करेंगे और n की पावर ऑड होगी तो ये -1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है -1 की होल पावर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस और सारी वैल्यूज वैसी लिखनी है, इसको इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से पिछला साइन आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो पिछला वाला आपने क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। और उसी तरह जिस तरह पिछले वाले केस में आपने इसको ओपन किया था, पिछली वाली टर्म को भी आपने लिख लेना है। अब जिनके साथ नेगेटिव साइन है उसको आप इस साइड पे लें, और पॉजिटिव साइन को आपने यहीं पे रख देना है। ठीक है, जो कोफिशिएंट्स के साथ पॉजिटिव साइन है उनको यहीं पे रख देना है। अब यहाँ पर देखिए 1 3 3 के बाद 5 आएगा, तो आपके पास क्या सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट के। हमने केस 1 और केस 2 दोनों से सॉल्व कर ली है कि आपके पास सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होते हैं किसके, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट के। अब इसका लास्ट पार्ट आ गया। लास्ट पार्ट में आपको बोला गया कि आपने प्रूव करना है कि जो सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट है वो इक्वल है 2 पावर n-1 के, और जो सम ऑफ इवन कोफिशिएंट है वो भी इक्वल है 2 पावर n-1 की इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑड प्लस सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ इवन कोफिशिएंट 2 पावर n की। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 2 3 इसमें ऑड और इवन दोनों हैं, तो मतलब इसमें सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट भी है और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट है, और उनका आपस में क्या सम है वो किसकी इक्वल है, 2 पावर n की इक्वल है, जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया था। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये आपने अब पीछे क्या किया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको वैसे ही रखना है। और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट आप देख सकते हैं, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट किस इक्वल है, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, तो इसके जगह आपने लिख देना है सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब ये दोनों कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो आपने लिखना है 2 सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। तो 2 को आप जब यहाँ पर 2 ये देखें मल्टीप्लायर है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 1 होगी, जब वो ऊपर जाएगा 2 की पावर -1 हो जाएगी, बेसिस सेम होगी, पावर्स ऐड करेंगे तो 2 की पावर n-1 आ जाएगी। सिंपल, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट किसकी इक्वल आ गया, 2 पावर n-1 की इक्वल आ गया। और अगर आप सम ऑफ इवन कोफिशिएंट, मैंने तो डायरेक्ट लिख लिया, आप लिखेंगे सिमिलरली सम ऑफ इवन कोफिशिएंट भी किसकी इक्वल है, 2 पावर n-1 की इक्वल है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, ये जो आपके पास पूरी वैल्यू जो हमने लिखी ना, इसमें सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट किसकी इक्वल है, सम ऑफ इवन। यहाँ पर आप लिखेंगे सम ऑफ इवन कोफिशिएंट, सम ऑफ इवन और सम ऑफ इवन 2 टाइम्स है, तो फिर आपके पास ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपको कह रहे हैं कंसीडर 1 + x होल पावर n एंड टेक nr इज इक्वल्स टू cr। ठीक है, cr जो आपके पास गिवन है उसकी जगह nr लिखना है। शो डेट आपको कह रहे हैं आपने ये पूरी वैल्यू को प्रूव करना है कि ये इसकी इक्वल है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या, c1। अब आपको कह रहे हैं कि आपने, चलिए ये हम आगे देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, c1 2 c2 x, अच्छा इधर x भी है, ठीक है, प्लस 3 c3 x स्क्वायर प्लस अप टू ये लास्ट वाली टर्म यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आपने ये जो cr है, cr मतलब c1 c2 r की जगह 3 है, r की जगह n है, ये इसके साथ n के इक्वल लेना है, मतलब यहाँ ऊपर पावर आपने क्या लेनी है, n लेनी है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, c के ऊपर क्या ले लिया, n लिया, c के ऊपर n, c के ऊपर n और c के ऊपर n ले लिया। अब हमने इसको ओपन करना है बिल्कुल जैसे
वैसे आपने कॉम्बिनेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल, n माइनस आर की जगह 1 है, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 2 को आप वैसे ही रखने। अब आपने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये ओपन करना हम पिछली एक्सरसाइजेस में सीख चुके हैं। और NC3 को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और NCN को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को जब आप इसका नेक्स्ट स्टेप ओपन करेंगे तो आपके पास ज़ाहिर है फैक्टोरियल में वैल्यूज डिक्रीज होती है, तो n-1 फैक्टोरियल, नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। आपको पता है 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, +2 आपने वैसे ही रखना है। इस n फैक्टोरियल को आपने -2 तक ओपन करना है, n-1 n-2 फैक्टोरियल, नीचे वाला वैसे ही रहेगा और साथ में ये x आ जाएगा। फिर ये 3 आ जाएगा, n को अब आपने 3 तक ओपन करना है, n-1 n-2 n-3 और नीचे n-3 आ जाएगा। और 3 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, 6 की इक्वल होता है। 3 × 2 × 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये x² इसके साथ वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आपने क्या किया, इस n को n से कैंसिल कर दिया, ये n वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर n-n करेंगे तो वो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 0 फैक्टोरियल किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो इस सारी वैल्यू को खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x की पावर n-1 रह जाएगा। अब यहाँ पर आपने इनकी कटिंग करनी है, ये इससे कट जाएगा, 2 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 1 is 3 3 2 टाइम्स 6 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर n रह जाएगा, प्लस लिखेंगे n-1 और साथ में x आ जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर n-1 n-2 साथ में x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस अप टू n और x की पावर n-1 आ जाएगा। अब इस सारे में आप देख सकते हैं इधर भी n कॉमन है, इधर भी सब में n है, तो हमने क्या किया, n को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर n-1 x आ जाएगा, यहाँ पर n-1 n-2 और x के डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, प्लस अप टू x की पावर n-1 आ जाएगा। इस स्टेप में आपने क्या किया, n को कॉमन ले लिया। अब ये पूरी वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 + x होल पावर n-1। वैसे हमारे पास ये होता है कि हम जो आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 1 + x की होल पावर n पढ़ते हैं, वो आपके पास इसकी इक्वल होता है। अब यहाँ पर n की जगह हमारे देखें 1 + nx होता है। आप यहाँ पर इसका ये देख भी सकते हैं, ये देखें 1 + nx, ठीक है। n यहाँ पर आपने देखना है n है, तो n आपके पास पावर में n है इधर, तो यहाँ पर अगर n-1 है तो पावर में क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर n-2 हो तो पावर में n-2 आ जाएगा। चलिए ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये हम आगे वाली नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने n को वैसे ही रखा, तो यहाँ पर 1 लिखा, x लिखा और साथ में n-1 है। यहाँ पर अगर x या कोई और वेरिएबल है तो हम यहाँ पर कोई और वेरिएबल लिखेंगे, तो पावर क्या आ जाएगी, n-1। तो आप देख सकते हैं कि n 1 + x होल पावर n-1 इक्वल आ गया किसकी, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली तो वो किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ये भी हम आपके पास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।